हे दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। मैं भी और आप भी। अगर आपका पर्स हल्का है और आप धन संपत्ति कमाने के बारे में टिप्स और ट्रिक्स खोज रहे हैं तो आपने सही वीडियो चुना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको धन कमाने के पावर हाउस वाले बुक यानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन का रिव्यू करने वाला हूं। इस बुक में धन कमाने के ऐसे सटीक और फंडामेंटल लॉज बताए गए हैं जिसके थ्रू आप धन कमा सकते हैं और बचा भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जबरदस्त, जोरदार, शानदार नमस्कार, मैं आपका दोस्त बसंत कुमार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर रिच डैड पुअर डैड के बाद अगर कोई बेहतरीन बुक जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन। मैं इसे हिंदी वर्जन में ही खरीदा हूं और इसमें कुल पेजेस हैं 152 पेजेस हैं और इसका अमेजोन प्राइस है 150 रुपए। अगर आप सही से पढ़ने बैठे तो मात्र 2 ही दिनों में इस पुस्तक को पूरा खत्म कर सकते हैं। इस बुक को लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने, जो कि काफ़ी बड़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट गुरु हैं। इनकी बुक काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी रोचक तरीके से इसमें बताया गया है। चलिए अब आते हैं बुक रिव्यू पर। अगर हम इस बुक का नाम सुनते हैं कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन, तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये बेबीलोन क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर इसी के ऊपर है। बेबीलोन का रेखा चित्र खींचा गया है कि आखिर बेबीलोन क्या है। वो ये है कि 8000 साल पहले की एक ऐसी सभ्यता जहां के लोग रेगिस्तान में से भी पैसे उगाते थे। नहीं समझ आया ना? यानी वहां के लोग काफी ज्यादा अमीर थे जबकि वहां पर संसाधन नहीं थे, कोई पेट्रोलियम नहीं था, कोई धन कमाने का और साधन नहीं था। और वो अमीर थे क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे लॉज थे जो इस बुक में बताए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कौन है, और उसका नाम है अरकद। वो बताता है कि किस तरह से वो अमीर हुआ और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। अब मैं बात करता हूँ सीधे सीधे कि कुछ फंडामेंटल लॉज जो कि धन कमाने के लिए इसमें बताए गए हैं। अगर मैं इस बुक के मूल मंत्र की बात करूं तो वो केवल 4 हैं। पहले से शुरुआत करते हैं। पहला मूल मंत्र ये कहता है कि आप चाहे कितना भी कमाते हो, आपको अपने कमाई का 10% बचाना है और 90% खर्च करने हैं। यानी अगर आप अपने पर्स में 10 रुपए रखते हैं तो आपको केवल 9 रुपए ही निकालने हैं और 1 रुपए उसे अपने भविष्य के लिए बचाना है। और आप इस 1 रुपए को एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करें ताकि ये बढ़ता जाए। ये कुछ ऐसे ही उदाहरण देकर इस बुक में समझाया गया है कि आप जैसे कि एक बकरी पाल रखे हों और उस बकरी के बच्चे को आप जिस तरह से पालते हैं ताकि वो उस तरह से उसकी संख्या बढ़ती जाए, उसी तरह से आपको भी पैसे के कुछ भाग को बचाना है और उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है ताकि वो बढ़ता जाए। अब सवाल लोग क्या करते हैं कि भाई मैं तो 5000 कमाता हूं या फिर 10,000 कमाता हूं तो उसमें तो चल नहीं रहा। अब मैं बचत करके उसमें से 90% खर्च करके, यानी 10,000 अगर मैं कमाता हूं तो 9,000 खर्च करके मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊंगा। इस समस्या का भी निदान इस बुक में लिखा गया है। ये बुक कहती है कि आप अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं लेकिन आपकी इच्छाएं अनंत हैं। जो व्यक्ति 1 लाख कमाता है उसको भी समस्याएं हैं और उसका भी पर्स उतना ही हल्का है जितना कि 10,000 कमाने वाले का। यह किताब यही कहती है कि अगर आप अपने कमाई पर अच्छे से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 90% हो या फिर 10 गुना कमाते हो फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए जरूरी क्या है, आप अपने इच्छाओं पर काबू करें और 90% में ही अपना काम चलाने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट जो ये बुक डिस्कस करती है वो ये है कि अपने खर्चे पर काबू करें। आप देखें कि हमारे रूटीन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं फालतू खर्च कर रहा हूं और जिसकी जरूरत मेरे जीवन में नहीं है। आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है लेकिन आप फालतू का ही उसे खर्च करते हैं। तो आप उन खर्चों को घटा करके एक काफ़ी अच्छी संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि आप अपने भविष्य के लिए आमदनी सुनिश्चित करें, यानी कोई ऐसी रकम हो जो कि आपको मंथली या फिर एनुअली आना फिक्स हो जाए। आप उसे हमेशा कमाते रहें ताकि आपको ये निश्चित हो कि हाँ इतनी कमाई हमारी है तो उसमें से मुझे 90% खर्च करना है और 10% मुझे ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से मुझे उसका रिफंड मिले और एक तरह से वो पैसा वो 10% बढ़ते बढ़ते एक अच्छी मोटी रकम बन जाए। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वो ये है कि अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं।
आप किस तरह से और ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे आप अपने आवास को, अपनी कार को, आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपका ये मोबाइल जिसके थ्रू आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के ऐसे संसाधन का पता करना है जो कि आपके पास हैं और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो एक छोटा सा ट्रेलर है। आपको इस बुक में इन सारे सूत्रों पर एक ऐसी लंबी उदाहरण और कहानी दिए गए हैं जिससे आपको इन पर पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मुझे 90% ही खर्च करने हैं, 10% बचाने हैं, चाहे आप 500 कमाते हों या फिर 5 लाख। तो इस तरह से आप इस बुक को मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा खर्च भी नहीं है और ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा। आपको मेरी पहली ये बुक रिव्यू कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और कमेंट बॉक्स में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।